जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ अप्रैल को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अगर हम बात करते हैं 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस। उड़ीसा दिवस यानी उत्कल डे। तो उड़ीसा का दूसरा नाम है उत्कल। तो प्रति वर्ष उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, या उड़ीसा डे कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा। और वर्तमान में इसके चीफ है, उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम। और टेड्रोस एडनॉम को मोदी ने कौन सा नाम दिया? तो तुलसी भाई। तो मोदी जी ने इनको क्या कहा था? तुलसी भाई कहा था। इसके बाद इंपॉर्टेंट हुए, उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम, जो वर्तमान में किसके चीफ हैं? WHO। हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा। और 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी WHO की, इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। अगर हम 10 अप्रैल की बात करें तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल। अगर हम फादर ऑफ होम्योपैथी की बात करें तो इनका नाम है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ होम्योपैथी। बात करते हैं 13 अप्रैल की। तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, जब जनरल डायर के द्वारा निहत्थे भाइयों पर बैसाखी के त्योहार के दिन गोली चलाने का आदेश दिया था। तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर। निहत्थे भाइयों के ऊपर गोली चलाने का आदेश, और यहाँ हुआ था हत्याकांड। ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और इस घटना के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, अपनी सर की उपाधि वापस की थी। तो सर की उपाधि किसने वापस की थी? उनका नाम था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी घटना के बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। और हम 14 अप्रैल की बात करें तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर 18 अप्रैल की बात करें तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे। यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। यानी विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। बात करते हैं भारत में विश्व विरासत स्थलों की। तो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की जाती है। यूनेस्को की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? पेरिस। जो कौन से देश में आता है? फ्रांस। तो वर्तमान में हाल ही में शांति निकेतन को भारत का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया 2023 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को के द्वारा 41वें नंबर की विश्व विरासत स्थल किसे शामिल किया गया है? शांति निकेतन। और ये कहां पर स्थित है? वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करते हैं 42वीं विश्व विरासत स्थल की, जिसमें शामिल किए गए हैं होयसाल टेम्पल, जो कहां पर स्थित है? कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर होयसाल मंदिरों को शामिल किया गया है 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2023 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस। और ये कहां पर है? फ्रांस। तो फ्रांस के पेरिस में स्थित है यूनेस्को। और हाल ही में भारत में 41वें नंबर में शांति निकेतन और 42वें नंबर की विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किए गए हैं होयसाल टेम्पल्स को, जो कहां पर स्थित है? कर्नाटका। तो यह है होयसाल के मंदिर। तो होयसाल की कैपिटल क्या थी? ससुबुर, बेलूर और हलेबिदु। होयसाल टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द होयसाल किंग, जिनका नाम था विष्णुवर्धन। तो होयसाल के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? विष्णुवर्धन जी के द्वारा बनवाए गए थे। और ये कहां पर स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है। और इनको शामिल किया गया है 42वीं विश्व विरासत स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 42वें नंबर की हेरिटेज साइट कौन सी है? तो वो है होयसाल टेम्पल। और 41वें नंबर की साइट कौन सी है? वो है शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में स्थित है। बात करते हैं 21 अप्रैल की। तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी नेशनल सिविल सर्विसेज डे। तो प्रति वर्ष 21 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल सिविल सर्विस डे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भारत में सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहने वाले उस महान व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था भारतीय सिविल सेवा को द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है।
बात करते हैं 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे। तो अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। और वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च। तो 22 मार्च को मनाया जाता है वाटर डे और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे। बात करते हैं 24 अप्रैल की, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 40। और भारतीय संविधान में किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसे शेड्यूल नंबर 11 में शामिल किया गया। और शेड्यूल नंबर 11 को शामिल में करने के लिए हमने कौन सा संविधान संशोधन किया था? 73वां संविधान संशोधन 1993। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993। तब शामिल किया गया था राष्ट्रीय पंचायती राज को भारतीय संविधान के अंदर। और प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे की बात करें तो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। मलेरिया की हम बात करें तो भारत से मलेरिया को मुक्त करने का सपना हमने कब तक का रखा है? 2030। और मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो यह फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसको हम कहते हैं मलेरिया। और मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। और भारत को मलेरिया मुक्त करने का सपना हमने कब तक का रखा है? 2030। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को प्लीज 2 से 3 बार देखें। साथ ही साथ मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च की वीडियो बनाई हुई है, उसको आप जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।